बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करती हूँ क्लास 10th मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इसके टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है 6 एंड 12। आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज। आप कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल ए ले रही हूँ। कैपिटल ए इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास यहाँ पे एक 6 है 12 और हम लोग ए जो है इसको थर्ड नंबर पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ए भी आ गया। अब जो मिडिल टर्म है इसको 2 टाइम लिखना है। पहले हम लिखेंगे 6 रेशो 12 और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, 4 डॉट्स। आप यहाँ पे इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं। फिर अगेन मिडिल टर्म अगेन लिखेंगे और रेशो का साइन और थर्ड प्रोपोर्शनल वाली टर्म ए, ठीक है। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 6 और ए, और 12 जो है ये दोनों मिड में आ रहे हैं, ये हमारी मीन वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी क्या थी 6 और ए, ठीक है। 6 और ए का प्रोडक्ट ले लेंगे, इक्वल का साइन। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में क्या है 12, 2 टाइम हमारा 12 इंटू 12। हमें बेसिकली फाइंड करनी कैपिटल ए की वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू। तो 6 ए के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड लेंगे, ये हो जाएगा डिवाइड और 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो ये 2 इंटू 12 आ गया। ए इज इक्वल टू 2 इंटू 12। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ये हमारे थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज कैपिटल ए। आप कैपिटल ए की जो कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ए हम लोगों ने लिया, कैपिटल ए आ गया। अब 3 टर्म्स है, जो मिडिल टर्म है इसको 2 टाइम लिखेंगे। सबसे पहले ए क्यूब रेशो 3a स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन अगेन 3a स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारी क्या ए है, रेशो ए। अगेन ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है, ए क्यूब इंटू ए, ठीक है, ए क्यूब इंटू ए। अब हमारे पास मीन्स क्या है 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर। हमें बेसिकली कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए क्यूब इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मैं ले आऊँगी राइट साइड पे, ही हो जाएगा डिवाइड। ए इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ए स्केयर, ये भी स्केयर, तो 2 + 2 हो जाएगी पावर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया ए की पावर 3। अब ये जो पावर डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी। सो ये आ गया ए इज इक्वल टू 9, ए की पावर 4 - 3। 4 - 3 क्या हो गया हमारे पास 1। सो हेयर ए इज इक्वल टू 9a। ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें 2 टर्म्स गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकंड टर्म है ए माइनस बी। सबसे पहला स्टेप अगेन वही सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। अब ये कैपिटल ए हम लोगों ने खुद सपोज किया, तो अब इन तीनों टर्म्स को हम लोगों ने प्रोपोर्शनल के साथ लिखना है। तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो मिडिल टर्म 2 टाइम आएगी ए माइनस बी। नेक्स्ट आपके पास आएगा प्रोपोर्शनल साइन अगेन ए माइनस बी, रेशो ए, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में क्या आ रहा है, कैपिटल ए। मीन वैल्यूज क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी हमारे पास आ रहा है 2 टाइम ए माइनस बी। अब हमें कैपिटल ए चाहिए, तो आपके साथ जो है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग राइट साइड लेके आएंगे। सो ये आ गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हेयर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सिंगल ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सबसे पहला स्टेप, सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल तो मैंने कैपिटल ए सपोज किया। आप मिडिल टर्म को 2 टाइम लिखना है। सबसे पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो ए, ठीक है। अब अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। मैंने पी लिख दिया प्रोडक्ट। अब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड ए, ठीक है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 2 टाइम आ रहा माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। हमें चाहिए बेसिकली ए की वैल्यू, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग राइट साइड लेके आएंगे। सो हेयर a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन इसके लिए भी सेम यही लिखेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस वाई 2 टाइम आ रहा है, इसको मैं 2 टाइम सिंगल करके लिख देती हूँ, ठीक है। x माइनस वाई से कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये वाली टर्म 2 टाइम आ रही, तो आपके पास a आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। This is our third proportional of part number 4. Next part number 5. Suppose capital A is equal to third proportional. अब हमने यहाँ पे कैपिटल ए सपोज कर लिया स्टूडेंट्स। अब ये 3 टर्म्स आ गए, इनको हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर रेशो ए। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप लोगों ने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है, मैं आप सिर्फ एक्सट्रीम की जगह ई और मीन्स की जगह एम लिख रही हूँ, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी क्या है, ये वाली, तो ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अब मीन वैल्यूज आपके पास ये है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर, ये 2 टाइम आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर।
आपको बेसिकली फाइंड करनी कैपिटल ए की वैल्यू, तो ये इसके साथ हो रहा मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड लेके ये डिवाइड हो जाएगा। सो हेयर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स इसको हम फैक्टराइज करेंगे ये इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हम माइनस एक्स वाई की जगह लिख सकते हैं माइनस 2xy प्लस xy, ठीक है, माइनस 2y²। इसकी जगह भी यही करेंगे हम लोग, x² माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y²। डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस करें फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, ये आ गया x माइनस 2y। लास्ट 2 टर्म में y कॉमन है, प्लस y कॉमन आ गया x माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। सेम स्टेप्स इसके साथ भी वही होंगे, आपके पास x माइनस 2y प्लस y x माइनस 2y। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास x माइनस 2y कॉमन, x माइनस 2y। रिमेनिंग टर्म्स x प्लस वाई रह गई। यहाँ पे भी x माइनस 2y और x प्लस वाई अगेन कॉमन है, ठीक है। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई का स्क्वायर है। ये देखिए ऊपर भी x प्लस वाई 2 टाइम आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस 2y 2 टाइम है, सो x माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अवर थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ पार्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका स्टार्ट। सपोज a इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल अब ये 3 टर्म्स आ गई, मिडिल टर्म को 2 टाइम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो थर्ड प्रोपोर्शनल ए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम वैल्यू हमारी फर्स्ट और ये लास्ट है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू ए इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये वाली 2 टाइम आ जाएगी टर्म, ठीक है। पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको बेसिकली चाहिए ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू लेने के लिए इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई और इसको राइट से लेंगे, ये हो जाएगी डिवाइड। सो हेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखिए p माइनस क्यू 2 टाइम आ रहा है, p माइनस क्यू का मैंने लिख दिया स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली टर्म भी 2 टाइम है, तो ये भी इसका भी हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा इधर न्यूमरेटर में पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूलाज ओपन करते हैं, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दें। अब ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, इसका मतलब है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म एज इट इज रहने दें, इसका होल स्क्वायर है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका अगेन होल स्क्वायर है। अब ये ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई, माइनस वाली सिंगल इससे कैंसिल, ये भी स्क्वायर है, एक टर्म इससे कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आ गई ए इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब आपको 3 टर्म्स गिवन है, तो आपने इसकी 4th टर्म खुद एज्यूम करनी है, जो कि हमारा 4th प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप सेम है, सपोज
कैपिटल ए इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये हमारा है जी फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख, अब चार टर्म्स आ गई, तो चार टर्म्स के दरमियान जिस तरह प्रोपोर्शनल का साइन होता है, फर्स्ट टर्म रेशो, सेकंड टर्म प्रोपोर्शनल साइन, थर्ड टर्म रेशो और फोर्थ टर्म, ठीक है। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, 5 एंड 8, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 5 इंटू ए इज इक्वल टू मीन्स क्या है हमारे पास, 8 इंटू 15। आपको कैपिटल ए चाहिए तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू 8 इंटू 15 ओवर 5, 5 3 ज़ार 15। अब ये आ गया ए इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो 8 3 ज़ार 24, सो हेयर ए इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर करते हैं हम सेकंड स्टार्ट। स्टेप्स आप लोगों ने सेम यही फॉलो करने हैं। सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब ये 4 टर्म्स होगी, इनको सिंपल आपने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साथ लिख देना है। 4x की पावर 4 रेशो 2x का क्यूब प्रोपोर्शनल साइन 18x की पावर 5 रेशो a, ठीक है। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपने ये स्टेटमेंट कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। मैंने p और e और m लिखा है। एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास है 4x की पावर 4 और a, 4x की पावर 4a। मीन वैल्यूज हैं 2x का क्यूब इंटू 18x की पावर 5, ठीक है। आपको चाहिए a, तो a के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई और इसको राइट साइड a डिवाइड हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2x की पावर 3 और इसमें 5 ऐड कर दें इंटू 18। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4x की पावर 4, ठीक हो गया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। ये आ गया a इज इक्वल टू 9x की पावर 8। डिनोमिनेटर में x की पावर 4, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएगी हो जाएगी माइनस, सो हेयर a इज इक्वल टू 9x की पावर 4। दिस इज ओवर फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A, ठीक है। 4 टर्म्स कंप्लीट होगी, तो 4 टर्म्स को सिंपली जिस तरह हम प्रोपोर्शनल के साथ लिखते हैं। फर्स्ट टर्म रेशो, सेकंड टर्म प्रोपोर्शनल साइन, थर्ड टर्म और अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ टर्म, ठीक है। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यू हमारी क्या है, ये दोनों, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इंटू कैपिटल A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 10 a की पावर 2 b की पावर 5 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर अगेन 3। आपको फाइंड करनी कैपिटल A की वैल्यू, तो इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसको राइट साइड एंड डिवाइड हो जाएगी। सो हेयर a इज इक्वल टू 10 इंटू 21। अब a की पावर 2 और a की पावर 3 इनको ऐड कर देंगे, a की पावर 2 प्लस 3 अगेन b की पावर 5 प्लस b की पावर 3। ये वाली टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में 15 a की पावर 5 b की पावर 6। अब इधर देखिए 5 2 10 5 3 15, ठीक है। 3 1 3 3 7 21। ये आ गया a इज इक्वल टू 2 इंटू 7। ऊपर है आपके पास a की पावर 5
और b की पावर आपके पास क्या बन गई 8। अब देखिए नीचे वाली a की पावर 5 जब न्यूमरेटर में जाएगी क्या हो जाएगी माइनस। सिमिलरली b की पावर 6 जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -6, ये -6 आ गया। सो हेयर a इज इक्वल टू 7 2 14, a की पावर 5 - 5 0 हो गया और b की पावर आ गई हमारे पास 2। और किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है वो 1 है। सो हेयर a इज इक्वल टू 14 1 b स्क्वायर। सो हेयर फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 14 b स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहाँ पे कैपिटल A आ गया। अब ये 4 टर्म्स कंप्लीट। अब इसको प्रोपोर्शनल में लिख देते हैं। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर -11x + 24, ठीक है, रेशो। सेकंड है हमारे पास x - 3, प्रोपोर्शनल साइन 5x की पावर 4 - 40x की पावर 3, रेशो A। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास ये है फर्स्ट और लास्ट टर्म, एक्स स्क्वायर -11x + 24 इंटू ए इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यू मीन वैल्यू सॉरी, x - 3 इंटू 5x की पावर 4 - 40x की पावर 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई और इसको हम ले आएंगे राइट साइड, ही डिवाइड हो जाएगी। सो हेयर a इज इक्वल टू x - 3। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 5x का क्यूब, इसको कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग आ गया x - 5 8 are 40। ये वाली टर्म स्टूडेंट्स इसको मैं करती हूँ फैक्टराइज, रफ वर्क कर लेते हैं। x स्क्वायर -11x + 24। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 24x स्क्वायर, ठीक है। आपने 24 को करना है फैक्टराइज। अब आपके पास ये इसके 24 के मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं, आपने इन मल्टीप्लायर्स को यूज़ करके एक पेयर बनाना है, ठीक है। दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, जब आप उनको ऐड करें तो आपके पास ये वाली मिडल टर्म आनी चाहिए -11, और जब आप उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए +24, ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास बनेगी 2 2 4 4 2 8 और 3। देखिए -8 -3, जब इनको हम ऐड करेंगे -11 आ गया, और जब -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर +24 आएगा। सो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ गए x स्क्वायर -8x -3x + 24, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है हमारे पास x -8, लास्ट टू टर्म में कॉमन है -3, तो ये आ गया x -8। अगेन x -8 कॉमन आ गया, x -8 कॉमन ले ले, रिमेनिंग टर्म्स x -3। ये मैंने रफ वर्क किया, आप चाहें तो इसी में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -11x + 24। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, a इज इक्वल टू x - 3 5x क्यूब x -8। अब इसके जो फैक्टर्स बने थे x -8 x -3 था, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ x -8 x -3। ये -8 वाली टर्म कट गई, ये -3 वाली, तो आपके पास कैपिटल A आ गया 5x का क्यूब। दिस इज ओवर फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप है सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे मैं कैपिटल A लिख देती हूँ। 4 टर्म्स कंप्लीट होगी, इसको प्रोपोर्शनल साइन के साथ लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म है p³ + q³, रेशो p² - q², प्रोपोर्शनल साइन p² - pq + q², रेशो a, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी फर्स्ट और लास्ट है, p³ + q³।
इंटू ए इज इक्वल टू मीन टर्म्स क्या है, मिडल टर्म्स हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से ए आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये ए के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, पी क्यू प्लस क्यू क्यू। अब सिंपली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाली टर्म एज इट इज आएगी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये प्लस वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म भी कैंसिल, तो आपके पास एक ही टर्म बची p माइनस क्यू। दिस इज अवर फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6। सेम पहला स्टेप है, सपोज a इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a आ गया, 4 टर्म्स होगी, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, रेशो सेकेंड टर्म है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, प्रोपोर्शनल साइन थर्ड टर्म पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, रेशो ए। ठीक है, हमें चाहिए कैपिटल ए की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, ये मीन वैल्यूज है, मिडल टर्म्स हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। आपको कैपिटल ए चाहिए, टर्म्स मल्टीप्लाई और इसको राइट साइड या डिवाइड हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूलाज ओपन कर लेंगे। ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ पे आना, ठीक है, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये आ गया पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये टर्म एज इट इज पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। प्लस वाली टर्म कैंसिल, ये माइनस वाली कैंसिल, ये प्लस साइन वाली कैंसिल। ठीक है, तो एक ही टर्म बची आपके पास, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज ओवर फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड क्वेश्चन मैं करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। आपको 2 टर्म्स गिवन है, ठीक है, आपने उसकी मिडिल टर्म मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल। आप चाहें तो एक ही जगह कोई और अल्फ़ाबेट कैपिटल या स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं कैपिटल ए ही यूज़ कर रही हूँ पूरी एक्सरसाइज में। अब क्योंकि ये मीन है तो ये मिड में आना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया ए। अब जो मिडिल टर्म होती है इसको हम लोग 2 टाइम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 20 रेशो ए प्रोपोर्शनल ए रेशो 45। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपने प्रोडक्ट की स्पेलिंग प्रॉपर लिखनी है, एक्सट्रीम की भी और मीन की भी। अब मीन वैल्यूज आपके पास है ए 2 टाइम आ रहा है, ए इंटू ए। अब आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है 20 एंड 45, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 45 का प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया 900।
हमें बेसिकली फाइंड करना था ए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ए स्केयर, तो हम लोग स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट स्केयर रूट लिया, ए स्केयर यहाँ पे स्केयर रूट इज इक्वल टू 900 स्केयर रूट प्लस माइनस, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, सो हेयर ए इज इक्वल टू, आप 900 का जब स्केयर रूट लेंगे आंसर आएगा 30, तो ये आ गया प्लस माइनस 30। ये आपके पास है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, सबसे पहले लिखेंगे सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल अब जो कैपिटल ए इन दोनों टर्म्स के दरमियान आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म है ए, इसको हम लोग 2 टाइम लिखेंगे, 20x³ y की पावर 5, ठीक है। रेशो ए प्रोपोर्शनल अगेन ए, और लास्ट टर्म आपके पास है 5x की पावर 7 एंड 5। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन वैल्यूज आपकी हैं ए 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, और एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास है 20x³ y की पावर 5 इंटू 5x की पावर 7y। यहाँ पे आ गया ए स्केयर इज इक्वल टू 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आ गया, x की पावर 3 प्लस 7 y की पावर 5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया a का स्केयर 100 x की पावर 10 y की पावर 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 100 x की पावर 5 का स्केयर y की पावर 3 का स्केयर, ठीक है। हमें a चाहिए तो यहाँ पे a स्केयर, हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। x की पावर 5 का स्केयर y की पावर 3 का स्केयर, 100 का स्केयर रूट आ जाएगा 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 100 का स्केयर रूट आ गया 10, और ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो x की पावर 5, और ये भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो y की पावर 3। दिस इज अवर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है मिड में आ जाएगा। अब देखिए मिडिल टर्म को 2 टाइम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 15 p की पावर 4 q r की पावर 3, और साथ में यहाँ पे रेशो ए प्रोपोर्शनल अगेन ए, रेशो 135 q की पावर 5 r की पावर 7। अब यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो मीन वैल्यूज आपके पास क्या है ए 2 टाइम आ रहा है ए इंटू ए, एक्सट्रीम वैल्यूज है 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 इंटू 135 q की पावर 5 r की पावर 7, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया a का स्केयर इज इक्वल टू 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2025, p की पावर 4 q की पावर 1 प्लस 5, और यहाँ पे आ गया r की पावर 3 प्लस 7। a का स्केयर इज इक्वल टू 2025, p का स्केयर। अब यहाँ पे q की पावर 6 बनी है तो 6 को हम लिख सकते हैं q का क्यूब स्केयर, ठीक है। r की पावर बन रही है 10 तो 10 को लिख सकते हैं r की पावर 5 का स्केयर। हमें a चाहिए, यहाँ पे a स्केयर, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस साइन स्केयर रूट 2025 t स्केयर का स्केयर q क्यूब का स्केयर r की पावर 5 का स्केयर। 2025 का जब आप स्केयर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 45। a इज इक्वल टू प्लस माइनस 45। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल p की पावर 2, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल q का क्यूब, और इसका भी स्केयर रूट से कैंसिल तो r की पावर आ गई 5। दिस इज ओवर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पार्ट नंबर 3।
अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मिड में आपके पास कैपिटल ए आ गया। मिडिल टर्म को 2 टाइम लिखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो ए प्रोपोर्शनल ए रेशो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन वैल्यू आपके पास क्या ए है, ठीक है, ए इंटू ए, और एक्सट्रीम वैल्यूज के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो प्लस वाली टर्म कैंसिल, एक्स माइनस वाई 2 टाइम है, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। आपको फाइंड करना था ए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो हियर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। दिस इज अवर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पार्ट नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको टर्म्स गिवन है और ये आपके पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। आपने इंडिकेटेड लेटर फाइंड करना। इंडिकेटेड लेटर की वैल्यूज़ आप लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जो मिडिल टर्म है इसको आपने 2 टाइम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5p एंड 45। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 रेशो p प्रोपोर्शनल p रेशो 45। आपको जो सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को आपने 2 टाइम लिखना है, ठीक है, मीन में लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन आपके पास क्या है p 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे p इंटू पी, और एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास क्या है 5 एंड 45, 5 इंटू 45। अब यहाँ पे आ गया आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 45 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया 225। आपको फाइंड करनी थी p की वैल्यू, यहाँ पे है p का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर रूट 225। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आ गया p इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 का जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास 15। सो हेयर p इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 8x एंड 18। मिड टर्म है ax, तो इसको 2 टाइम लिखेंगे 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। सो हेयर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन वैल्यूज है आपके पास है x, तो x 2 टाइम आ गया इज इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यूज है 8 एंड 18। 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया हमारे पास 144। आपको x चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें प्लस माइनस साइन के साथ। सो हेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 12 रेशो 3p माइनस 6। मिडल टर्म है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे प्रोपोर्शनल 3p माइनस 6 रेशो 27। सो हेयर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन वैल्यू क्या है आपके पास 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है 12 एंड 27। 3p माइनस 6 2 टाइम है, तो ये आ गया 3p माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 27 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया हमारे पास 324। अब बेसिकली हमें चाहिए था p की वैल्यू। यहाँ पे इसका ओवरऑल स्क्वायर आ रहा है, दोनों साइड पर पहले तो हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पे 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18, ठीक है।
-6 को लेते हैं राइट साइड पे, हो जाएगा प्लस 3p इज इक्वल टू 6 प्लस -18। ठीक हो गया। अब वन टाइम हमने 18 को ऐड करना, वन टाइम सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 3p इज इक्वल टू 6 प्लस 18, साथ ही आएगा 3p इज इक्वल टू 6 -18। यहाँ पे आपके पास आ गया 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 24, 3 डिवाइड हो जाएगा, सो p इज इक्वल टू 24/3, 3 8 24, p इज इक्वल टू 8। अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6 -18, तो ये आ गया -12, 3 को डिवाइड कर दें तो -12/3, 3 4s are 12, तो p आपके पास आ गया -4। तो इस केस में आपके पास p की दो वैल्यूज है, या -4 होगा या +8 होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रहता है, वो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करती हूँ। अब लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 7:m-3 proportional m-3 ratio 28. So product of means is equal to product of extremes. अब यहाँ पे मीन वैल्यू क्या आपके पास m-3 2 टाइम आ रहा है, और एक्सट्रीम वैल्यूज है 7 and 28, 7 × 28। ये m-3 का हमारे पास आ गया होल स्क्वायर, 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया 196। अब यहाँ पे हमें m फाइंड करना, ओवरऑल स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस साइन 196, ये कैंसिल हो गया, सो हेयर m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। ठीक है, यहाँ पे आ गया +14, हमें m चाहिए, तो यहाँ पे -3 है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे हो जाएगा +3, 3 + -14, सो हेयर m इज इक्वल टू 3 + 14, या तो 14 को ऐड करेंगे या फिर हम लोग 14 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 + 14 इज इक्वल टू 17 एंड 3 - 14 इज इक्वल टू -11। तो इस केस में आपके पास एक आंसर है 17 और एक है -11। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।